Good morning, students. Today we will start new topic direct and inverse proportion. Module first. Our content is direct proportion. What are direct proportion? हम direct proportion किसे कहेंगे? If two quantities x and y are said to be in direct proportion if they increase or decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding values remains constant, that is x upon y equal to k, where k is a positive number if x and y are in direct proportion. हम x और y को direct proportion तब कहेंगे जब दोनों का रेशियो इक्वल हो. इसका मतलब हुआ कि अगर हम x को इंक्रीज करेंगे तो y भी इंक्रीज हो जाएगा, इसको डिक्रीज करेंगे तो y भी डिक्रीज हो जाएगा. इस तरह के क्वांटिटीज को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं और इसका रेशियो हमेशा इक्वल होता है. यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज दैट x की वैल्यू x1 है अपान में y1 इक्वल टू x2 अपान में y2 इक्वल टू x3 अपान में y3 इक्वल टू x4 अपान में y4 and so on. Some examples are given that if the number of articles purchased increases, the total cost also increases. अगर हम कोई भी आर्टिकल्स परचेज करते हैं, अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो हमें कॉस्ट भी इंक्रीज करना पड़ेगा, क्वांटिटी घटाएंगे तो हमें कॉस्ट भी कम देना पड़ेगा. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. मोर द मनी डिपॉजिटेड इन ए बैंक मोर इज द इंटरेस्ट अर्न. हम पैसे बैंक में ज्यादा जमा करेंगे तो इंटरेस्ट भी हमें ज्यादा मिलेगा और कम पैसे जमा करेंगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा. इस तरह के कंडीशंस को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं. थर्ड एग्जांपल. द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड. अगर हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है, यदि हमारी स्पीड यूनिफॉर्म है तो जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही समय लगेगा. ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, कम डिस्टेंस कवर करेंगे तो कम समय लगेगा. एग्जाम्पल फर्स्ट. ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हमें एक टेबल गिवन है और हमें पता करना है ये x और y आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब है अगर सभी के रेशियो आपस में इक्वल होंगे तो यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा. तो यहाँ पे हम x1 अपान में y1 हमें पता है x1 की वैल्यू 5 है, ये यहाँ लिखेंगे, और y1 की वैल्यू 15 है, यहाँ लिखेंगे. तो इसका रेशियो हो रहा है 1/3. इसी तरह से x2 अपान में y2 लिखेंगे. x2 की वैल्यू है 8, y2 की वैल्यू है 24 इक्वल टू 1/3. 8 बन जाए 8 3 जा 24. नेक्स्ट x3 अपान में y3 लिखेंगे. x3 की वैल्यू है 12 अपान में y3 की वैल्यू है 36. ये भी 1/3 हो गया. x4 अपान में y4. x4 की वैल्यू है 15 यहाँ लिखेंगे और y4 की वैल्यू है 16 यहाँ लिखेंगे. 15 में 15 15 4 जा 16. अब हम लिखेंगे x5 अपान में y5. x5 की वैल्यू है 18 और y5 की वैल्यू है 72. 18 में 18 18 4 जा 72. x6 अपान में y6. x6 की वैल्यू है 20 और y6 की वैल्यू है 100. इसका रेशियो होगा 1/5. हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया x1 अपान में y1 की वैल्यू 1:3 है, x2 अपान में y3 की वैल्यू 1/3 है, x3 अपान में y3 का रेशियो 1/3 है. अगर 3 होते तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, बट यहाँ पे x4 की वैल्यू है, फोर्थ रेशियो है 1/4 और फिफ्थ रेशियो है 1/4. ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन लास्ट 1/5 है. इसका मतलब है तीन डिफरेंट तरीके के रेशियोज हैं जो आपस में इक्वल नहीं है. तो जब इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे दीज ratios are not equal. Not equal. Therefore,
x and y are not direct proportion. एक्स और वाई आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 पेंसिल्स इज 90 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 19 पेन्स। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि 10 पेन का कॉस्ट 90 रुपीज है, तो 19 पेन का कॉस्ट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस यूनिटरी मेथड में हुआ करते थे प्रीवियस क्लासेस में, बट यहाँ पे हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यूज करके करना है, जो बहुत ही इजी है। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करेंगे। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल और पेंसिल। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट हमारा होगा रुपीज में। पेंसिल की संख्या है 10 और कॉस्ट है 90 रुपीज। 19 पेंसिल के कॉस्ट हमें फाइंड आउट करने हैं, तो कॉस्ट की यहाँ पे हम लिखेंगे y। हमें पता है जितने ज्यादा पेंसिल परचेज करेंगे उतना ज्यादा हमें पैसे देने पड़ेंगे, अमाउंट देना पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो सो वी नो दैट दिस इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसके रेशियोज भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। यहाँ पे हम लिखेंगे 10 अपॉन में 90 इक्वल टू 19 अपॉन में y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू वाई इक्वल टू 19 इंटू 90, y इक्वल टू 19 इंटू 90 अपॉन में 10। 0 0 कैंसिल आउट। y इक्वल टू रुपीज 171। 19 पेन का कॉस्ट होगा 171। ये हमारा आंसर हुआ। our next example is example number 3. A train is moving at a uniform speed of 75 km per hour. एक कोई ट्रेन है जिसकी यूनिफॉर्म स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर एक घंटे में चलती है। हाउ फॉर विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स। हाउ फॉर विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर दूरी कितने समय में तय करेगा। तो सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा द टेबल। यहाँ डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस किलोमीटर में रहेगा। यहाँ टाइम लिखेंगे जो मिनट में रहेंगे। 75 किलोमीटर एक घंटे में चलता है, तो होगा यहाँ पे 75 किलोमीटर और टाइम होगा 60 मिनट, क्योंकि हम जानते हैं 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। हमें पता करना है, फाइंड आउट करना है 20 मिनट में कितना डिस्टेंस रहेगा। तो डिस्टेंस के प्लेस पे हम x लिख देंगे। 250 किलोमीटर डिस्टेंस में लिखेंगे और टाइम हमारा y लगेगा। हमें पता है यूनिफॉर्म स्पीड है, तो डिस्टेंस और टाइम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे वी नो दैट दिस इज ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो इसके रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 75 अपान में 60 इक्वल टू x अपान में 20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 60 इंटू एक्स इक्वल टू 75 इंटू 20। x इक्वल टू 75 इंटू 20 बाई में 60। 0 कैंसिल आउट। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। x इक्वल टू आ गया 25 किलोमीटर। 20 मिनट में 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। इसी तरह से रेशियोज होंगे 75 अपान में 60 इक्वल टू 250 अपान में y।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू वाई इक्वल टू 250 इंटू 16 y इक्वल टू 250 इंटू 60 अपान में 75 25 बन जा 25 10 हो गया 25 3 जा 75 3 बन जा 3 3 2 जा 6 y इक्वल टू हो गया 200 मिनट्स और y इक्वल टू लिख सकते हैं 6 3 जा 3 आवर्स 20 मिनट। तो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ इज 210 रुपीज। 5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है 210 रुपीज। कोई पर्टिकुलर क्लॉथ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर एंड 13 मीटर ऑफ क्लॉथ ऑफ द सेम टाइप। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम एक टेबल ड्रा करेंगे, लिखेंगे क्लॉथ जो होगा मीटर में, लिखेंगे कॉस्ट जो होगा रुपीज में। हमें पता है 5 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट है 210। 2 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है तो इसको हम y सपोज कर लेंगे। 4 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट पता करना है तो हम इसको y सपोज कर लेंगे। 10 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट पता करना है तो हम y 3 सपोज कर लेंगे। 13 मीटर कॉस्ट फाइंड आउट करना है तो हम y 4 सपोज कर लेंगे। हमें पता है जितना कम क्लॉथ परचेज करेंगे उतना ही कॉस्ट हमें कम देना पड़ेगा और जितना क्लॉथ हम ज्यादा परचेज करेंगे उतना ही हमें कॉस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। सो वी नो दैट this is a direct proportion। क्योंकि क्लॉथ और कॉस्ट आपस में एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्योंकि क्लॉथ और कॉस्ट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका मतलब है ये इसके रेशियोज भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 बाई में 210 इक्वल टू 2 अपान में y1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू y1 इक्वल टू 2 इंटू 210। y1 इक्वल टू 2 इंटू 210 अपान में 5 5 1 जा 5 5 4 जा 25 2 जा 10। तो y1 की वैल्यू हो गया ₹84। 2 मीटर का कॉस्ट होगा 84 रुपीज। इस तरह से हम 4 मीटर कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे 5 बाई में 210 इक्वल टू 4 बाई में y2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिमिलर वे में 5 इंटू y2 इक्वल टू 210 इंटू 4। y2 इक्वल टू 210 इंटू 4 अपान में 5। सिमिलर वे में ये आएगा 42। तो y2 की वैल्यू हो गया ₹168। 4 मीटर कॉस्ट होगा 168। एंड नेक्स्ट पार्ट इज अगेन वी राइट 5 बाय में 210 इक्वल टू 10 अपान में y3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू y3 इक्वल टू 210 इंटू 10। y3 इक्वल टू 210 इंटू 10। y3 इक्वल टू 210 इंटू 10 अपान में 5। तो सिमिलर में 5 यहाँ पे 42 आ जाएगा और y3 की वैल्यू होगा ₹420। 10 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट होगा 420 रुपीज। ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। एंड लास्ट वन इज अगेन वी राइट 5 बाई में 210 इक्वल टू 13 अपान में y3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
5 into y3 equal to 13 into 210. 5 into y4 equal to 13 into 210. y4 equal to 13 into 210 अपन में 5. यहाँ पे आएगा 42. y4 की वैल्यू होगा रुपीज 546. ये हमारा फोर्थ आंसर हो गया. नाउ वी नो दैट प्रैक्टिस मेक परफेक्ट. Some questions are given for homework. You solve it. Question number first, also second, and check your answer. Thank you and have a nice day.